सुनिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज के समय में आप ऑनलाइन मोबाइल खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से अध्यक्ष महोदय आदिवासियों का जमीन को अध्यक्ष महोदय उसी तरह से आदिवासियों का जमीन को ऑनलाइन बेचने के लिए इन्होंने वेबसाइट बना दिया अध्यक्ष महोदय। नाउ यू कैन बाय ट्राइबल लैंड ऑनलाइन। मतलब किसको पूछा अध्यक्ष महोदय इन्होंने? जल जंगल जमीन जो होता है अध्यक्ष महोदय वो गांव का मामला होता है, गांव तक सीमित रहता था। हम लोगों के पाढ़ा राजा, ढोकलो सोहर, मानकी मुंडा के पास इसका राइट ऑफ रिकॉर्ड हुआ करता था। आज अध्यक्ष महोदय आपका यूएस में बैठा हुआ, जापान में बैठा हुआ इन्वेस्टर और आपका पूंजीपति लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन कहां कहां है और अपना सहूलियत अनुसार, या प्लीज वॉकआउट, और अपना सहूलियत अनुसार अध्यक्ष महोदय ऑनलाइन आदिवासियों का जमीन खरीद सकते हैं। साइट बनाए थे, किनको पूछ के ये लोग लैंड बैंक बनाए थे अध्यक्ष महोदय? किसी को पूछा था? 5वीं अनुसूची राज्य है अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा तक कराना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। और आज यहाँ बात करते हैं कि आदिवासी कहा गया, आदिवासी को निगल खाया आप लोगों ने। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय हमारे सहयोगी नए निर्वाचित विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी हाउस में आई है। आज उनका मेडन स्पीच था अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बेहतरीन स्पीच रहा। हम सभी इस जगह पे रहे हैं जब हम पहली बार सदन में आए हैं और भाषण दिए अध्यक्ष महोदय। इस मॉनसून बजट सत्र में जो सरकार के द्वारा पारित अनुपूरक बजट है उसके पक्ष में आपने बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अफसोस मुझे अपने भाषण संबोधन का शुरुआत इस तरह से करना पड़ रहा है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना जहर कहाँ से लाते हैं अध्यक्ष महोदय, इतना सारा जहर जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस व्यक्ति को अंदर से बहुत पीड़ा होता है अध्यक्ष महोदय, जिसको बहुत डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, बहुत नेगेटिविटी होता है, उन्हीं के मुंह से इतना जहर उगाला जा सकता है अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय हमारे सहयोगी नए निर्वाचित विधायक माननीय कल्पना सोरेन जी हाउस में आई है। आज उनका मेडन स्पीच था अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बेहतरीन स्पीच रहा। हम सभी इस जगह पे रहे हैं जब हम पहली बार सदन में आए हैं और भाषण दिए अध्यक्ष महोदय। मगर हमारे माननीय विधायक सीपी सिंह जी जो बोल रहे थे, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय टीचर इन स्कूल। अध्यक्ष महोदय, यूनिट टेस्ट में जब 10 मार्क्स आता था तो 1 मार्क्स काट देते थे ये बोल के कि बैड हैंड राइटिंग। सो सर, यू रिमाइंड मी ऑफ हिम, बट एनी हाउ बहुत अच्छा इनका भाषण रहा अध्यक्ष महोदय। साथ ही साथ मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि शायद ये संभावित हमारा आखिरी सत्र है निश्चित रूप से 2024 विधानसभा से पहले। और जिस तरह से आपने इस सदन का संचालन किया है अध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन का मर्यादा को आपने अक्षुण्ण रखा और लगातार एक प्रयास आपके तरफ से बना रहा अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थिति में भी, कि आप जो पक्ष है और विपक्ष है दोनों को सम्मान देते हुए आगे बढ़े हैं। और विशेष रूप से महिला सदस्यों को, हमारी जो दबी हुई आवाज है समाज में, लगातार आप उसको एक जगह देने का प्रयास किए, हम लोगों को समय दिया अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपको नमन है, तहे दिल से धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय। 5 साल में हमारे महागठबंधन सरकार ने कई सारे चीजों को किया है, ऐतिहासिक फैसलों को लिया है अध्यक्ष महोदय। मगर जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कैसे इस बहुमत की चुनी हुई सरकार को लगातार अपदस्थ करने का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय, तब भी विपरीत परिस्थिति में भी यह सरकार जन भावना के स्वरूप काम करने का कोशिश अपना लगातार जारी रखा अध्यक्ष महोदय। पिछले 5 साल में जब से हमारा महागठबंधन सरकार सत्ता में आया, तब से लेके आज तक हम लोगों के साथ केवल केंद्र से सौतेला व्यवहार हो रहा है। आज ये बोलते हैं ठकाठक आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, ठकाठक वहां केंद्र सरकार में तो आप नहीं बना पाए, राज्य सरकार से आप पैसा डालिए ठकाठक मंथली लोगों के बेनिफिशियरीज के खाता में। अध्यक्ष महोदय, आज तो हम इस बात को सदन में कह रहे हैं कि आप जो राज्य सरकार का बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, आज आप उसको वापस कर दीजिए अध्यक्ष महोदय। जो हमारा दिया हुआ वादा था, केंद्र सरकार के महागठबंधन के द्वारा जो दिया गया वादा था, उसको हम पूरा करेंगे अध्यक्ष महोदय, मगर बकाया तो ये वापस दे। और यही सारा कारण है अध्यक्ष महोदय कि आज भी केंद्र द्वारा संचालित कई सारे योजनाओं को राज्य सरकार बैकअप दे रही है और जिसके कारण आज ये अनुपूरक बजट की जरूरत आ पड़ी है अध्यक्ष महोदय। और पारंपरिक रूप से विपक्ष
हमेशा इस बात का विरोध करता है जब भी हम अनुपूरक बजट लाते हैं अध्यक्ष महोदय, और इनका ये तो प्रथा भी रहा है, क्योंकि अपने समय में तो इन्होंने कुछ कल्याणकारी योजनाएं किए नहीं इस सरकार के लिए। पेंशन अध्यक्ष महोदय, पेंशन किनको मिलता था? गिने चुने लोगों को गांव में पेंशन मिलता था अध्यक्ष महोदय। आज हमारे महागठबंधन की सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार ने एक 60 साल क्या 50 साल से ऊपर वृद्धा लोगों को पेंशन देने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। इनके सरकार में, इनको याद दिला दूं, विधवा महिलाओं को 40 साल का उम्र सीमा था, मात्र 40 साल से ऊपर महिलाओं को केवल पेंशन दिया जाता था। विधवा होने का क्या कोई उम्र सीमा होता है? महिला 18 साल में भी विधवा हो जाती है अध्यक्ष महोदय, और 20 साल की उम्र में भी, और उस उम्र को घटा के किसी भी विधवा महिला के लिए पेंशन चालू करने का काम हमारी सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। हमारे से लगातार सवाल उठता है ये रेट्रोस्पेक्ट में कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, पर अध्यक्ष महोदय फैक्ट ऑफ द मैटर इज समटाइम्स नॉट व्हाट वी डू बट व्हाट वी डोंट डू। और इस सवाल के जवाब में मैं वापस आऊंगी अध्यक्ष महोदय, पर उससे पहले मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था अध्यक्ष महोदय, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का अपेक्षा, उनकी जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए अध्यक्ष महोदय। झारखंड समुदाय का जो परंपरागत जीवन शैली रहा है, उनका जो सामाजिक ढांचा रहा है, रीति रिवाज रहा है, नियम कानून रहा है, वो अन्य राज्यों से, अन्य समुदाय से बहुत विभिन्न रहा है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ पे जमीन से हम लोगों का संबंध जीवन और मरने का है। यहाँ पे रह रहे सदान भाई और झारखंड के आदिवासी मूलवासी सभी लोग एकजुटता में प्रेम से रहने का इनका जो परंपरा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज भी रोपा ढोबा का समय है, आप चले जाइए गांव, लोग पचाईट खाते हैं एक साथ रोपा के दिन के पहले, शुरुआत होने से पहले। और केवल आदिवासी समाज नहीं अध्यक्ष महोदय, सदान समाज भी साथ में बैठ के खाता है। मदैत का प्रथा चलता है गांव में अध्यक्ष महोदय। अपना खेत रोपा रोपता है लोग, फिर दूसरा का खेत जाता है, अपना गांव अगर खत्म कर लेता है तो दूसरे के भी गांव में जाके रोपा डोबा का काम करता है अध्यक्ष महोदय। ये मेल प्रेम से हम लोगों का सभ्यता, हम लोगों का समाज सदियों से रहता हुआ आ रहा है। आज यहाँ पे असम और आपका मध्य प्रदेश से लोग आके नफरत घोलने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, और इन लोगों को भी जहन में इतना नफरत डाल दिए हैं कि झारखंड का ही होके ये आज यहाँ के झारखंडी मुसलमान को बांग्लादेशी बोलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये क्या इतना शर्मनाक बात। ठीक है, राजनीति करिए, मगर इस हद तक भी सत्ता के लिए मत गिर जाइए कि अपने ही लोगों के आप सर में चढ़ जाए, अपने ही लोगों को आप कुचल डाले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, डेमोग्राफी चेंज। आज भानु प्रताप जी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आदिवासी की संख्या घटते जा रही है। निश्चित रूप से आदिवासी की संख्या घटते जा रही है, चिंता का विषय है और चर्चा डिबेट होना भी चाहिए इस बात में। मगर आप केवल एक उंगली इधर दिखा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो आपकी तरफ भी 3-4 उंगली पॉइंटेड है। आप अपने या इस राज्य का सबसे ज्यादा शासन, राज्य को सबसे ज्यादा शासन आपने किया। क्या किया इस राज्य के लिए, मैं आपको बतलाती हूँ अध्यक्ष महोदय। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी, माननीय सदस्य आज हाउस में नहीं है, औद्योगिकरण नीति लेकर आए थे अध्यक्ष महोदय, इनको याद होगा। बरही से बड़ाघोड़ा तक 325 किलोमीटर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते थे, और दोनों रास्ता के दोनों 5-5 पेरीफेरी में, 5-5 किलोमीटर के पेरीफेरी में ये लैंड एक्वायर करना चाहते थे अध्यक्ष महोदय। वो तो आदिवासी मूलवासियों ने विरोध किया कि उस नीति को वापस लेना पड़ा, मगर नहीं, वो वहां तक नहीं रुके अध्यक्ष महोदय। 2012 में जब मुंडा जी की सरकार थी, फिर से उस नीति को लाया गया। इस बार क्या किए ये लोग, 5 किलोमीटर की पेरीफेरी को बढ़ा के दोनों साइड 25-25 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय। वहां भी नहीं रुके, विरोध हुआ, वापस गया वो नीति। मगर फिर 2016 में इनकी सरकार आई और फिर इस नीति को लागू किया गया अध्यक्ष महोदय। और इस नीति के तहत उपायुक्तों को अध्यक्ष महोदय सूचना देने का समय नहीं है। ये कृपया इनको बैठने बोले। 20 मिनट का समय इनको मिला था, 20 मिनट का समय इनको मिला था। नो 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 अध्यक्ष महोदय, प्लीज I kind request, honorable chair, kind request, please ask him to sit down. अध्यक्ष महोदय, रघुवर दास की सरकार दोबारा से अध्यक्ष ये नीति लेकर आए और राज्य के सारे उपायुक्तों को निर्देशित किया कि जितना भी बंदोबस्ती गरीबों के नाम पे उस बंदोबस्ती को निर्देशित किया जाए। और 5 जनवरी 2016 को अध्यक्ष महोदय
झार भूमि वेबसाइट बनाया, झार भूमि वेबसाइट। इनको मालूम है ना अध्यक्ष महोदय, ऐसा इनका पोल खुलेगा, इसीलिए हमको बोलने नहीं देना चाहते, बट प्लीज लेट मी स्पीक। अध्यक्ष महोदय, झार भूमि वेबसाइट बनाया और झार भूमि वेबसाइट में इन्होंने 21 लाख एकड़ भूमि, 21 लाख एकड़ भूमि आदिवासी, गरीब आदिवासी मूलवासियों का जमीन को लैंड बैंक में डालने का काम किया अध्यक्ष महोदय। उसमें कौन कौन सा जमीन था? सारा आपका आदिवासियों का सामाजिक जमीन, धार्मिक जमीन, वन जमीन। और वो पूछते हैं अध्यक्ष महोदय कि आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हो रहा है? जिस जमीन से हम लोगों का जीवन मरने का संबंध है अध्यक्ष महोदय, उसको आप अपना लैंड बैंक में डाल दिए और आप सवाल पूछते हैं कि आदिवासी कहाँ खत्म होते जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। किनको पूछ के ये झार भूमि वेबसाइट बनाए थे? किनको पूछ के ये लोग लैंड बैंक बनाए थे अध्यक्ष महोदय? किसी को पूछा था? 5वीं अनुसूची राज्य है अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा तक कराना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। और आज यहाँ बात करते हैं कि आदिवासी कहाँ गया? आदिवासी को निगल खाया आप लोगों ने। और सुनिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज के समय में आप ऑनलाइन मोबाइल खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से अध्यक्ष महोदय आदिवासियों का जमीन को अध्यक्ष महोदय उसी तरह से आदिवासियों का जमीन को ऑनलाइन बेचने के लिए इन्होंने वेबसाइट बना दिया अध्यक्ष महोदय। नाउ यू कैन बाय ट्राइबल लैंड ऑनलाइन। मतलब किसको पूछा अध्यक्ष महोदय इन्होंने? जल जंगल जमीन जो होता है अध्यक्ष महोदय, वो गांव का मामला होता है, गांव तक सीमित रहता था। हम लोगों के पाढ़ा राजा, ढोकलो सोहर, मानकी मुंडा के पास इसका राइट ऑफ रिकॉर्ड हुआ करता था। आज अध्यक्ष महोदय आपका यूएस में बैठा हुआ, जापान में बैठा हुआ इन्वेस्टर और आपका पूंजीपति लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन कहाँ कहाँ है, और अपना सहूलियत अनुसार, या प्लीज वॉकआउट, और अपना सहूलियत अनुसार अध्यक्ष महोदय ऑनलाइन आदिवासियों का जमीन खरीद सकते हैं। और पूछते हैं अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने आदिवासी कहाँ गए? आदिवासियों का जमीन निकल गया आप लोग, और आदिवासी कहाँ गए? डिजिटल 2014 में अध्यक्ष महोदय केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम बनाया अध्यक्ष महोदय। सारा झारखंड का जमीन को आप लोगों ने ऑनलाइन करा दिया। पहले ऑफलाइन रसीद कटता था, कोई गलत है किसान जाता था अपना हल्का कर्मचारी के पास, पुराना रसीद दिखाता था, उस बेसिस में करेक्शन कराता था। आजकल अध्यक्ष महोदय कहाँ पे करेक्शन हो रहा है? प्रज्ञा केंद्र में। आर प्रज्ञा केंद्र एम्प्लॉइज इवन हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट दैट? उनको नॉलेज है? नहीं, मगर प्रज्ञा केंद्र से करेक्शन हो रहा है। और जाहिर सी बात है फर्जीवाड़ा होगा, जाहिर सी बात है गलत उसमें अपडेट होगा अध्यक्ष महोदय। और पूछ रहे ये लोग आदिवासी कहाँ गए? सब जमीन उन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया अध्यक्ष महोदय। सारा जमीन ऑनलाइन फर्जीवाड़ा होके धड़ल्ले से बिकता जा रहा है। आप देख लीजिए अध्यक्ष महोदय। और मैं आपको चाहूंगी ये दस्तावेज आपको भिजवा रही हूं अध्यक्ष महोदय, कृपया जरूर इसे ध्यान से आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय। आज रांची का डेमोग्राफी चेंज के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं? मिसिर गोंडा का हालत देख लीजिए। Honorable member, conclude your lecture. 2 minutes. Please conclude your lecture. अध्यक्ष महोदय 3 minutes. Now they are not here to oppose also, Okay. please. अध्यक्ष महोदय मिसिर गोंडा का क्या हालत हुआ? डोरंडा का क्या हालत हुआ? पुरानी रांची का क्या हालत हुआ अध्यक्ष महोदय? इंदपीढ़ी बोला जाता था, हिंदपीढ़ी का क्या हुआ? हिस्सल मौजा कहाँ गया? क्लस्टर हुआ करता था अध्यक्ष महोदय रांची, विभिन्न गांव का, कहाँ गया? 1985 ला के अध्यक्ष महोदय सब बाहर से लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल बनाने का काम किया। आज डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक स्वार्थ के अनुसार ये बात करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग लगातार इस सरकार ने अपने तरफ से जो बन पाया अध्यक्ष महोदय, ये जो मक्कड़ का जाल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मक्कड़ का जाल को हम लोगों ने धीरे धीरे खोलने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। कभी कभी तो रांची का हालत देखती हूँ तो लगता है माननीय बाबूलाल मरांडी जी का सपना पूरा हो गया, ग्रेटर रांची का सपना अध्यक्ष महोदय। आपको भी याद होगा 2001 में एक किताब लिखे थे ग्रेटर रांची, जिसमें रांची को लंदन के तर्ज पे विकसित करना चाहते थे। अपने ज्यादा कुछ उनको करना नहीं पड़ा, मगर इनकी जो सरकार आए काला नीति बनाते रहे अध्यक्ष महोदय। रांची आज के समय में इनका सपना पूरा कर दिया है ग्रेटर रांची का। और यही थे माननीय बाबूलाल मरांडी जी आज आदिवासी का जमीन बचाने का बात करते हैं। मोराबादी में वहां पे बैठ के धरना प्रदर्शन में बोलते हैं आदिवासी का जमीन बचाओ। अध्यक्ष महोदय कैसे भूल गए ये?
2002 में CNT-SPT कानून में बोले संशोधन करना चाहिए ताकि आदिवासी भी गैर आदिवासी को मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच सके। अध्यक्ष महोदय, ये सब बयान किसका था, ये सब मंशा किसका था अध्यक्ष महोदय? और आज सत्ता पाने के लिए ये लोग आदिवासियों को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं वापस अपने सवाल के जवाब में जा रही हूं कि हम लोगों ने क्या नहीं किया। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हम लोग ने किया, बहुत सारी चीजें किया, बट इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी डू, इट्स अबाउट व्हाट वी डोंट डू। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जाल फरेबी से लोगों का जमीन, आदिवासियों को जमीन लूटने का काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जाल फरेबी से आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार को लूटने का काम नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, इनको ये भी याद दिला दूं, हाउस में तो ये नहीं है मगर इनको ये भी याद दिला दूं कि 2001 में जब कोयल कारो नदी के का परियोजना के लिए जब फायरिंग हुआ था और 8 लोग मरे थे आदिवासी लोग, तो ऑर्डर देने वाला कौन था अध्यक्ष महोदय? 2001 में किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, ये हम सभी जानते हैं। 2002 में डोमिसाइल आंदोलन हुआ था, 5 लोग मरे थे। गोली चलवाने वाले कौन थे आदिवासियों के ऊपर, पूरा हाउस जानता है अध्यक्ष महोदय। तो ये भी मेरा सवाल का उत्तर है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने आदिवासियों के ऊपर गोली नहीं चलाया। अध्यक्ष महोदय, ये आज बात करते हैं कि आदिवासी कहाँ गए? इनको अधिकार है आदिवासियों के बारे में बात करने के लिए। हम लोगों को लगातार एक मोहरा बना के इस्तेमाल करना इनका पुराना प्रथा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज इनको अगर आदिवासियों का फिक्र होता तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो लातेहार में भूमियार मुंडा को भूमियार बना दिया है, भूमियार, लातेहार के भूमियार मुंडा को, उनको उनका अधिकार दिलाने का वापस काम करते। सरना धर्म कोड जो हमारे हाउस ने पारित किया अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के पास जाके बोलते कि उसको ऊपर बढ़ाइए, और केंद्र सरकार में आज 9 इनके सांसद है, पहले 12 थे। कभी भी इनके मुंह से हम लोगों ने सरना धर्म कोड का बात सुना, उनको अधिकार दिलाने का काम करते अध्यक्ष महोदय। मगर इन्होंने केवल और केवल आदिवासी समाज का ये लोग केवल राजनीति किए हैं, और निश्चित रूप से झारखंड का राज, झारखंड के लोग इनको जवाब देंगे अध्यक्ष महोदय, और इनके काले करतूत का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।